रीति रिवाजों, परंपराओं और संस्कृतियों में मेरे देश सा कोई धनी नहीं है। नमस्कार बच्चों, प्रणाम सभी को। हमारे कक्षा 10 का लेसन चल रहा था और आज मैंने इतिहास का लेसन लिया है और आप देख ही रहे हैं पाठ 1 स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत, सबसे पहले इसे टाइटल देख लेते हैं हम। स्वर्णिम भारत यानी ऐसा समय, हम इतिहास का ऐसा समय पढ़ेंगे जब भारत जो है वो अपने गौरव में, परंपराओं में, संस्कृतियों में सबसे ऊपर और सर्वश्रेष्ठ था विश्व में। ये समय का प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक का समय हम पढ़ेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग का समय हम आपके सिलेबस में है। उससे पहले भी सिंधु घाटी सभ्यता हमने 9th क्लास में पढ़ी है, वैदिक सभ्यता पढ़ी है, उसके बाद रामायण, महाभारत काल, उत्तर वैदिक काल, ये सभी चीजें हमने पढ़ी हैं। और लॉकडाउन में आपने रामायण महाभारत देखी होगी, तो उसका नॉलेज भी आपको इस टॉपिक में काम आएगा, तो उसे याद रखते हुए ही आप सुने ध्यान से। शुरुआत करते हैं हम जनपद से। ये चीज 6ठी क्लास में भी पढ़ाई जाती है, यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता से जब लोहे आगे बढ़ते हुए मानव जो है धीरे धीरे लोहे का प्रयोग करने लगा। जब वो लोहे का प्रयोग करने लगा तो उसे व्यापार और इस तरह उद्योग चलाने की जरूरत पड़ी। तो धीरे धीरे जब ये व्यापार उद्योग चलाते हैं तो उसे एक जगह रहने की आवश्यकता महसूस हुई। जब वो रहने लगा तो धीरे धीरे उसका एक समूह बन गया, यानी छोटे कस्बे बनने शुरू हो गए, तो उसे तो हम जनपद कहेंगे। धीरे धीरे जब छोटे छोटे जनपद एक दूसरे से मिलते गए और जुड़ते गए और एक बड़ा रूप ले लिया, तो यहाँ पर हम कहेंगे महाजनपद। बिल्कुल सही, हम यहाँ महाजनपद पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो महाजनपद है। कितने महाजनपद थे ये हमें कहाँ से पता चलता है? बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय, ये आपकी किताब में दे रखा है। बच्चों एक पॉइंट मेरे को याद आया, मैं आपको बता देती हूँ। हिस्ट्री के जितने भी पार्ट हैं वो बहुत ध्यान से आप पढ़ें। इसका एक पॉइंट मैं बता देती हूँ कि क्यों मैं ये बात कर रही हूँ, क्योंकि भविष्य में आप कॉम्पिटिशन एग्जाम अगर देते हैं तो ये सारी चीजें आपको दोबारा पढ़नी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि 10th क्लास में अगर आप तैयारी करते चले तो भविष्य में आपके लिए बहुत काम आएगा। तो ये चीज हमने याद की थी और ये आरपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है। यही चीज जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी कहा गया है। यानी हम अपनी एक चीज और ध्यान दें, कोई भी चीज जो है वो हम अपने मन से नहीं बनाते हैं। 16 महाजनपद थे, ये हमें कहाँ पढ़ने को मिलता है? तो महाजनपद कितने थे? 16। ठीक है, ये पढ़ने को हमें मिलता है, ये शास्त्र में मिलता है बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। ठीक है, तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखेंगे बच्चों हम काशी। काशी, दूसरा कुरु, तीसरा अंग, चौथा मगध। काशी, कुरु, अंग, मगध। वज्जी, छठा मल्ल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कौशल, पांचाल, कौशल, पांचाल, मत्स्य। राजधानी में पढ़ लेते हैं बच्चों। काशी, काशी की राजधानी वाराणसी। बिल्कुल साउंड पे ध्यान दें आप, याद करने का तरीका भी मैं बता रही हूँ आपको। कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। महाभारत में आपने कुरुवंश सुना होगा और इंद्रप्रस्थ वहां की राजधानी थी। अंग, अंग नरेश कौन थे? कर्ण। अंग नरेश कर्ण की राजधानी है अंग की चंपा। ये याद कर सकते हैं हम। मगध, मगध जो है वो इसका इतिहास हम आगे भी पढ़ेंगे। मगध को आप बिल्कुल याद रखें अच्छे से। मगध राजग्रह का गिरिव्रज।
अगला है वज्जी। वज्जी का विदेह या मिथिला, विदेही, वैदेही, सीता को वैदेही भी कहा जाता है। और मिथिला, मल्ल, छठा है मल्ल, मल्ल की राजधानी है कुशीनगर। सातवां है चेदी, चेदी की राजधानी शक्तिमती या सोथिवती। आठवां है वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। नौवां महाजनपद है कौशल, कौशल की राजधानी है अयोध्या। और 10वां है पांचाल, पांचाली, द्रौपदी का नाम आपको पता ही होगा। पांचाल अहिछत्रपुर या और काम्पिली, अहिछत्र वर्तमान हमारा जो नागौर जिला है उसे कहा जाता है। और मत्स्य, ये भी हमारे राजस्थान में आता है, विराटनगर इसकी राजधानी, जो अलवर और भरतपुर के आसपास का क्षेत्र जो है वर्तमान में वो विराटनगर हुआ करता था। तो ये 11 आप एक साथ याद नहीं करें, 4-4 को आप बांट लें, 16 महाजनपद हैं तो उनको इस तरह से आप बांट लें और कर लें। मत्स्य महाजनपद, तब ये 5 जो बाकी हैं हमारे महाजनपद इनको पढ़ लेते हैं हम। शूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। शूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। इस तरह से आप 4-4 या 5-5 को बांट कर याद कर सकते हैं। शूरसेन महाजनपद जिसकी राजधानी मथुरा, अश्मक जिसकी राजधानी कोतन या पाटेली, अवंती इसकी 2 राजधानियां उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती उज्जैनी थी और दक्षिणी की माहिष्मती। नाम सुना होगा, बिल्कुल इस तरह से याद हो जाएगा आपको। गांधार, गांधार तक्षशिला, तक्षशिला के बहुत एक महाविद्यालय का उस समय का प्रसिद्ध, इसीलिए कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा जो देश था वो उस समय विश्व गुरु हुआ करता था। और चाणक्य यानी कौटिल्य का नाम आपने सुना है, वो तक्षशिला के ही गुरु थे। कंबोज लास्ट में राजपुर या हाटक, कंबोज, राजपुर या हाटक। इस तरह से आपके 16 महाजनपद पूरे होते हैं। और इसमें कुछ महाजनपद जो थे उसमें राजतंत्र था और कुछ महाजनपद में गणतंत्र था। आपकी किताब में बच्चों किताब से पढ़ लें, फिर इसे याद कर लें अच्छे से, नोट्स बना लें 16 महाजनपद जो मैंने लिखे हैं आपको। और प्लस आपके किताब में मानचित्र भी दे रखा है, ये प्राचीन भारत का मानचित्र जिसमें 16 ही महाजनपद दे रखे हैं। सिलेबस अगर हमारा अच्छे से जैसे 40% कम होने की उम्मीद है तो उस तरह से उसके बाद हम उस मानचित्र को भी पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक खत्म होता है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो।